क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतना आधुनिक भी हो कि दुनिया भर की यात्राएं करे और इतना प्राचीन भी हो कि उसकी वाणी में हजारों साल पुरानी उपनिषदों की गूंज सुनाई दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कवि की जिसने मंदिरों में पूजा किए बिना ईश्वर को इतने अतरंग रूप में जिया है कि पूरी दुनिया उसकी गीतांजलि पर मोहित हो गई। मैं हूं आचार्य सिद्धार्थ और आज मैं आपको एक ऐसे विलक्षण कवि, दार्शनिक और संगीतकार की कथा सुनाने जा रहा हूं जिनके शब्दों ने दो देशों के राष्ट्रगान को जन्म दिया, जिनके विचारों में प्रेम, दर्शन और जीवन का उल्लास फूट फूट कर भरा है। हम जानेंगे उनके जीवन के अनकहे प्रसंग, उनकी मशहूर कविताएं और ये भी कि क्या उन्होंने कभी पारंपरिक पूजा घरों को अपने आध्यात्मिक पथ में बाधा माना। इस रोचक यात्रा के अंत में हमें पता चलेगा आखिर वह कौन सा अंतिम गीत था जो वह महान कवि गा न सका और कैसे उसकी अधूरी प्यास हम सबको अपने भीतर के रूमी जैसे प्रेम धारा तक ले जाती है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको भीतर से झकझोर देगी। 7 मई 1861 में कलकत्ता बंगाल में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर 13 संतानों में सबसे छोटे थे। परिवार काफी समृद्ध था। उनके दादा को अंग्रेजों ने राजा की उपाधि दे रखी थी। इतने बड़े परिवार के लाडले होते हुए भी टैगोर की आत्मा मानो दुनिया की हर सरहद तोड़ना चाहती थी। वे बचपन से ही बेहद संवेदनशील थे। कविताएं लिखने की शुरुआत उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कर दी थी। उन्हें पढ़ाई के औपचारिक तौर तरीकों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन बहुधा प्रकृति, संगीत और आत्मचिंतन में रमता था। आगे चलकर वह न सिर्फ बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बने बल्कि विश्व भर के कला और साहित्य प्रेमियों के लिए एक मिसाल हो गए। टैगोर की रचनाएं पढ़ने पर लगता है मानो शब्दों में कोई अदृश्य धारा बह रही हो, कभी कोमल तो कभी उदास। इसी अभिव्यक्ति में बाद में उनकी महान कृति गीतांजलि को जन्म दिया, जिसे अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। टैगोर इतने समसामयिक थे कि उन्होंने विदेशों की यात्रा की, पश्चिम की शिक्षाएं पाई और इतने प्राचीन थे कि उनकी कविताओं में उपनिषदों की झलक मिलती है। वे कहते थे ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि कण कण में व्याप्त है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है गीतांजलि में से। कविता कुछ इस प्रकार है। जहां मन निडर हो और मस्तक ऊंचा रहे, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां दुनिया तंग दीवारों में ना बटी हो, उस स्वर्ग में हे पिता मेरे देश को जगने दे। अंग्रेजी में इस कविता का शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के नाम से विख्यात है। इस कविता के माध्यम से टैगोर अपने युग के राजनीतिक और सामाजिक बंधनों पर भी चोट करते हैं और साथ ही आंतरिक स्वतंत्रता की तरफ इशारा करते हैं। एक बात बहुत दिलचस्प है, टैगोर कभी किसी पारंपरिक मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना करने नहीं गए। उन्होंने स्वयं कहा था, जब मैं हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर एक नया गीत रचता हूं, वही मेरी प्रार्थना है। टैगोर इस दर्शन में विश्वास रखते थे कि यदि सारा अस्तित्व ही ईश्वर है तो फिर विशेष स्थलों की क्या जरूरत है। उनका मानना था कि व्यक्ति के भीतर जो मौन का मंदिर है वही असली तीर्थ है। उनकी ये सोच किसी भी परंपरागत धार्मिक व्यक्तित्व से अलग थी, पर उनका जीवन इतना आध्यात्मिक बन गया कि लोग उन्हें कभी संत, कभी ऋषि तो कभी सिर्फ एक बच्चा कहकर पुकारते थे। पर वह किसी भी सन्यासी का लेबल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वह कहते थे मैं बस एक गायक हूं जो अपना गीत ईश्वर को अर्पित करता हूं। एक प्रचलित किस्सा है, एक व्यक्ति 2 स्त्रियों से प्यार करता था और एक नौका में दोनों के साथ झील के बीच था। दोनों स्त्रियां जानना चाहती थी किससे ज्यादा प्यार करते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों से एक दूसरे से अधिक प्यार करता हूं। दोनों संतुष्ट हो गए। ठीक इसी तरह लोगों को हमेशा संदेह रहता था टैगोर बड़े कवि हैं या बड़े आध्यात्मिक साधक। वास्तव में ये दोनों पहलू उनके अस्तित्व में इस कदर घुल मिल गए थे कि उन्हें अलग करना असंभव था। उनकी कविताओं में गहरा आध्यात्मिक दर्शन झलकता है और उनके आध्यात्मिक विचारों में कविता का प्राण स्पंदित होता है।
इसलिए कई लोग उन्हें भारत का समग्र प्रतीक मानते हैं, जहां शब्द, संगीत, नृत्य, दर्शन और प्रेम सब एक साथ बहते हैं। टैगोर की सबसे विख्यात रचना गीतांजलि है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गीतों का अर्पण। बंगला में लिखी इस कविता का अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने स्वयं किया। कुछ मित्रों के सुझाव पर उन्होंने 4 शब्द बदले ताकि भाषा की व्याकरण शुद्धता बनी रहे, लेकिन कहते हैं वे 4 शब्द कविता के मूल प्रवाह में बाधक महसूस हुए। बाद में उन्होंने उन्हें वापस अपनी मूल अभिव्यक्ति में ही बदल डाला। टैगोर का मानना था कि कविता मन की संरचना से नहीं, हृदय की अनुभूति से जन्म लेती है। एक बार जब वह बह निकले तो उसे किसी व्याकरण की सीमा से नहीं रोका जा सकता। यही कारण है कि गीतांजलि उतनी ही सहज है जितनी एक नदी की धारा। उन्हीं की एक और प्रसिद्ध कविता है। कविता कुछ इस प्रकार है। जीवन की जो धारा मेरी नसों में बहती है, वही धारा विश्व में तालमेल से नृत्य करती है। उसी संगीत का सुर मेरे रोम रोम में समाया है। ये पंक्तियां बताती हैं कि टैगोर के लिए मनुष्य मात्र प्रकृति के ब्रह्मांडीय नृत्य का एक हिस्सा है। सब कुछ एक ही शक्ति से संचालित हो रहा है, प्रेम, चेतना और उल्लास की शक्ति। टैगोर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह कभी अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह विश्व भर में सम्मानित हुए, पर अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने एक पुराने मित्र से कहा, मैं असली गीत गा नहीं पाया। मैंने बस अपने वाद्य यंत्र सजाए और तुम लोग समझते हो कि मैंने महागान सुना दिया। असल गीत तो मेरे भीतर ही कैद रह गया। उनका मानना था कि मनुष्य जितनी गहराई में उतरकर अपनी अनुभूति को शब्द देना चाहता है, शब्द उतनी ही बार फीके पड़ जाते हैं। ये एक महान कलाकार की पीड़ा है, जिसे भीतर का सौंदर्य असंख्य गुना गहरा दिखाई देता है, लेकिन बाहर आते आते वह सीमित हो जाता है। टैगोर ने करीब 30 देशों की यात्राएं की। वह अमेरिका, यूरोप, एशिया के कई हिस्सों में गए, व्याख्यान दिए, संगीत और कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। फिर भी उनका हृदय हमेशा बंगाल की मिट्टी और वहां के लोक संगीत से जुड़ा रहा। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती नामक एक अद्वितीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां सीखने की प्रक्रिया औपचारिकता से परे हो। कला, संगीत, प्रकृति और मानवीय मूल्यों का समावेश हो। इसकी प्रेरणा भी वही थी, पूरा जगत एक परिवार है। आज विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो उनकी समग्र दृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। टैगोर यही चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन और सृजनात्मकता पैदा करे, ना कि उसे बंधनों में जकड़े। टैगोर परंपरागत अर्थ में धार्मिक नहीं थे, पर उनके शब्दों में गहरा अध्यात्म रस था। उनका दृष्टिकोण था कि समूची सृष्टि परमात्मा की झलक है। एक प्रसंग मिलता है कि किसी ने उनसे पूछा, आप कभी मंदिर क्यों नहीं जाते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन सा स्थान ऐसा है जहां वह नहीं है? यदि हर जगह वही है तो मैं कहां कहां जाता फिर? उनके इस दृष्टिकोण के चलते लोग उन्हें कभी कभी नास्तिक समझ लेते थे, तो कोई उन्हें सबसे बड़ा आस्तिक कहता था। सच तो यह है कि वे इन दोनों शब्दों से परे एक निरपेक्ष साधक थे, जिसके लिए जीवन ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। टैगोर की कविताएं कई बार भगवान से या प्रकृति से सीधा संवाद करती प्रतीत होती हैं। उनकी लेखनी में एक अद्भुत ताजगी है। आइए उनकी एक और कविता की कुछ पंक्तियां सुनते हैं जो मानवता को एक संदेश देती है। इस कविता का बंगला में शीर्षक है एकला चलो रे।
हिंदी में पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यदि कोई तुम्हारी पुकार सुन ना पाए तो तुम अकेले ही चलो रे। यदि कोई साथ ना दे तो तुम अपने हृदय की मशाल जलाकर तुम अकेले ही चलो रे। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। इन पंक्तियों ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बड़ी प्रेरणा दी। लोग भले संगठित आंदोलनों का हिस्सा हों, फिर भी टैगोर इन शब्दों से बताना चाहते थे, अगर सत्य के मार्ग पर कोई साथ नहीं देता तब भी डटे रहो, अकेले ही सही। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में टैगोर ने देह त्याग दी, लेकिन उनके मन में अंतिम समय तक एक बेचैनी रही। मैं अभी भी असली सुर लगाने के लिए तैयार ही हुआ था कि समय समाप्त हो गया। यही बेचैनी हमें बताती है कि किसी भी सच्चे कलाकार या साधक के लिए पूर्णता असंभव सी लगती है। जितना पास पहुंचते हैं मंजिल उतनी ही दूर खिसकती जान पड़ती है, पर यही अधूरापन तो एक सृजन की प्रेरणा भी देता है। जैसे रूमी ने इश्क में डूबकर कहा था, प्रेम की आखिरी सीमा कोई नहीं। टैगोर की कलम ने न केवल जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान, उसको जन्म दिया, बल्कि अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा। वह अपने आप में सिद्ध करता है कि उनकी रचनाएं किसी एक देश की धरोहर नहीं थी, वह संपूर्ण मानवता के लिए थी। इसलिए दुनिया उन्हें कभी कवि, दार्शनिक, संगीतकार, शिक्षाविद, चित्रकार, ना जाने कितनी उपाधियों से याद करती है, पर वह हमेशा कहते, मैं बस एक गायक हूं। अब प्रश्न उठता है, टैगोर बार बार जिस असली गीत की बात करते थे वह आखिर क्या था? शायद वह कोई भौतिक गीत नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति थी जिसे शब्दों में कैद करना संभव नहीं। यही तो हर रहस्यवादी या सृजनकार की सबसे बड़ी उलझन है। भीतर उठने वाले अनंत को सीमित भाषा में कैसे उतारा जाए? उनकी इस अधूरी प्यास से हमें सीख मिलती है। जीवन हर पल एक अभिव्यक्ति की चाह रखता है, और कभी कोई अनुभूति पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो नया आवाहन शुरू हो जाता है। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर की ये कहानी केवल बीते समय की गाथा नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए एक संदेश है। क्या हम भी इतनी सहजता से प्रकृति का रस ले पाते हैं? क्या हम भी रोज सुबह उठकर एक नया गीत रच सकते हैं, चाहे वह शब्दों में हो या भावों में? टैगोर की तरह हमें किसी बाहरी पूजा पद्धति या पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं। हमें बस अपने भीतर के जीवन स्रोतों को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हम ये जान लें कि हर धड़कन एक कविता है, हर सांस एक प्रार्थना है, उसी दिन हमारे भीतर का असली गीत फूट पड़ेगा। प्रिय मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि भीतर का संगीत जगाने के लिए किसी पूर्ण निर्धारित धार्मिक विषय की जरूरत नहीं। हमारे भीतर का मौन, हमारी अपनी रचनात्मकता और अस्तित्व के प्रति प्रेम, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं आचार्य सिद्धार्थ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके हृदय में एक नई प्रेरणा जगाएगी, आपको रोजमर्रा की जिंदगी के भीतर छुपे उस संगीत को खोजने का हौसला देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और जरूर बताएं कि आप टैगोर की किस कविता से सबसे अधिक प्रेरित हुए। धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।